हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिनावानी मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिनावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 337 और टॉपिक है बिजनेस शेयरिंग रिटायरमेंट प्लानिंग और थिंग्स टू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। दिस थिंग्स शुड हैपन एट रिटायरमेंट। आज का टॉपिक है ये। दोस्तों, हमने रिटायरमेंट टॉपिक की शुरुआत की थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ से। उसके बाद हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ पेंशन। 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में लर्निंग स्टेज, अर्निंग स्टेज, रिटायरमेंट स्टेज। 0 से 25 लर्निंग स्टेज, 25 से 60 अर्निंग स्टेज और 60 के बाद रिटायरमेंट स्टेज। उसके बाद हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ पेंशन। सबसे पहला सोशल पेंशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दूसरा ऑक्यूपेशनल पेंशन वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, मगर ये दोनों पेंशन इंडिया में नहीं है। और तीसरा है इंडिविजुअल पेंशन, आदमी को खुद का पेंशन खुद ही प्लान करना पड़ता है। और इंडिविजुअल पेंशन में हमने 2 टाइप देखे। पहला हमने देखा एक्यूमुलेट करिए पहले रकम को और उसके बाद में उसे पेंशन प्लान में कन्वर्ट करिए। दैट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल पेंशन। एंड सेकंड टाइप ऑफ इंडिविजुअल पेंशन इज डिफर्ड पेंशन प्लान। उसके बाद हमने रिटायरमेंट प्लानिंग का डेफिनेशन देखा। उसके बाद हमने देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। इसके 5 रीजंस हमने देखे। और कल हमने देखा कि 6 डेंजरस एजम्पशन, लोगों के डेंजरस एजम्पशन क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करने के लिए, कि मुझे रिटायरमेंट प्लान की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 6 एजम्पशंस वो हमने कल देखे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि थिंग्स विच शुड हैपन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। पहला, रिटायर्ड पर्सन शुड हैव हिज ओन हाउस। उसका खुद का घर होना ज़रूरी है। वो भाड़े के घर पे नहीं रहना चाहिए उस टाइम पे, उतना मिनिमम होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, थिंग्स विच शुड हैपन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में नंबर 2 आता है उसका एक एडिक्वेट हेल्थ कवर होना चाहिए। रिटायर्ड पर्सन शुड हैव एडिक्वेट हेल्थ कवर। उसका एक अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी होना ज़रूरी है। आज की डेट में अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी दैट इज़ मिनिमम ऑफ 25 lakhs ऑफ हेल्थ कवर, उसका होना ज़रूरी है। तीसरा चीज़, थिंग्स विच शुड हैपन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में तीसरा चीज़ ये है दोस्तों कि ही शुड बी his major liabilities, retired person's major liability should be closed। उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे, एकदम ना के बराबर। ठीक है, छोटी मोटी कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज कोई मेजर लायबिलिटी उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए। 4th थिंग, रिटायर्ड पर्सन शुड हैव इमरजेंसी फंड टू मीट एनी कंटिजेंसीज। अगर कुछ भी कंटिजेंसी भी आ गई तो उसके पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 20 lakhs मिनिमम, उतना तो होना चाहिए। एंड 5th, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिटायर्ड पर्सन शुड हैव अ रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ मनी। हर महीने में उसको एक पैसे की रकम मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छा अपना लाइफ जी सके। दोस्तों, तो ये 5 चीज़ें होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। दिस 5 थिंग्स शुड हैपन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। दोस्तों, आज इतना ही। कल तो हम देखेंगे मोटिवेशनल स्टोरी 2 दिन। अभी हम अगले थर्सडे को इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेन गिरावानी डेली लाइफ टाइम शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें और एक अच्छा बेहतरीन रिटायरमेंट प्लानिंग करें अपना। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हरे कृष्णा।